हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं आप लोग को बता दूं तो अभी हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे, मैं और दीदू। तो पता है, दीदी तो ऐसे आने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन पापा ने ऑलरेडी हम लोग को उठा दिया था। तो फिर मैंने उन्हें कहा दीदी चलते हैं, क्यों ही टाइम वेस्ट करते हैं ना। तो पहले मैं आप लोग को बता दूँ तो हम वॉक करेंगे और जॉगिंग करेंगे, दो चीज़ करेंगे। जो हमारा कैंपस है पूरा उसमें, लेकिन मैं जॉगिंग करूँगी चप्पल में, क्योंकि पता है मेरा जो स्पोर्ट्स शू है ना, उसका जो शू लेस है वो मेरा नाड़ा बना पड़ रहा है मेरे शॉर्ट्स का। तो वो तो मैं, और ये कब से हुआ है, ये हुआ है जब मेरी लगभग मई की स्टार्टिंग से, जब मेरा स्पोर्ट्स खत्म हुआ था, बास्केटबॉल बंद हो गया था, तब से मैंने वो शू नहीं पहना है, उसमें शू लेस भी नहीं डाला है। इस जीएसवी में कुछ है क्या? इतनी कार क्यों खड़ी है सुबह से? ओह, यहाँ कुछ है, ये देखो, ऐसे देखो गाइस, कुछ तो हमको पता नहीं है। गाइस ये पता है, ये जीएसबीएम का प्लेग्राउंड है जहाँ आके लोग खेलते हैं, बट इसकी पता है बेकार चीज क्या है? इसमें ना बास्केटबॉल के लिए कुछ भी नहीं, कोई ग्राउंड नहीं बनाया क्या। सबसे बेकार चीज यही है। और अपने जूनियर्स को एक चीज बोलना चाहूंगी, कॉलेज में आना तो स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करना। बाकी का लड़कियों को मैं बोलूंगी कि अगर बास्केटबॉल नहीं भी आता हो, 0% पे इंटरेस्ट हो, तो जरूर आना, क्योंकि स्पोर्ट्स में लोगों के कनेक्शन जो होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब कि जैसे हमारे सीनियर से बहुत अच्छी बनने लगी, थर्ड ईयर के सीनियर से, सोचो तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आप लोग को भी यही कहूँगी कि कुछ करना ना करना, कॉलेज में आके स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करना। मेरा भी सबसे अच्छा जो डिसीजन था यही था, बास्केटबॉल ज्वाइन करने का। फिलहाल तो मेरे पापा ने बहुत मना किया था, बेटा तुम कुछ अच्छा खेलो, जैसे कि इसमें, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होते थे ना उस वक्त, मुझे मेरे लिगामेंट में मतलब खिंचाव हो गया था, इसीलिए पापा ने बोला था बेटा तुम बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, बास्केटबॉल नहीं खेलना है। बट आई वॉज कंसिस्टेंट, तो मैंने बास्केटबॉल खेला। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? अभी मैं वीडियो बना रही थी तो एक अंकल थे, वर्दी में थे, समथिंग कोई ऑफिसर थे, लाइक आर्मी टाइप का। हाँ, तो पता है मैं वीडियो बना रही थी, वो कह रहे वीडियो बना रहे बेटा। मैंने कहा अंकल, कह रहे अगर वीडियो बनाए तो पॉलिटिक्स में जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मतलब वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, डजंट मैटर, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। कह रहे क्यों नहीं जाना है? मैंने बोला अंकल पॉलिटिक्स में लोग दलाल रहते हैं। कह रहे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, पॉलिटिक्स में दलाल नहीं होते हैं। पता, वो हमको बता रहे थे कि बेटा ऐसा होता है कि अगर आप सुपीरियर बन जाओगे तो मतलब कम कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई मतलब सीनियर होगा, वो आपको गलत करवाएगा तो आप उसे एक बार समझा देना, अगर नहीं करेगा, समझ पाएगा, फिर भी नहीं समझा तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा, मैं भी तो यही कह रही थी भाई, होता तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली दलाली ही है ना, तो मैं क्यों जाऊँ पॉलिटिक्स में। एंड फिर वो चले गए, पर कोई नहीं, सुबह सुबह कुछ तो ज्ञान दे के गए। सो गाइस हम घर पे आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ कुछ एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैंने एक रील में देखा था, उसमें कहा था गया था कि 7 दिन में आपके एब्स दिखने लगेंगे। बट मुझे एब्स तो नहीं चाहिए, चाहिए वो बाद में चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना लोअर बेली फैट है मेरे में, तो उसे रिड्यूस करना है। तो लेट्स सी कि 7 दिन में होता है कि नहीं, जितना करना है उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। बट चलो एक्सरसाइज करते हैं, ओके। अच्छा, कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। सो गाइस मैं नहा के आ गई। अब आखिरी चीज, कन्हैया की पूजा। पहले तो इन दोनों को नहलाऊंगी मैं। ये देखो, ये तो खैर अपनी टोपी संभाल लेता है, ये बिल्कुल नहीं संभालता अपनी टोपी, इसे अपनी टोपी से खेलने का बहुत शौक है। तो पहले तो हम इन दोनों को नहलाएंगे, उसके बाद फिर इन्हें कपड़े पहनाएंगे जो कि मैंने कल धुल के डाला था। तो अब मैं इन्हें नहला के फिर एक दिखाती हूँ, ठीक है। इन्हें सेंटेंट भी लगाना है ना, और बोलिंग भी, इन्हें भी बोलिंग लगाती हूँ ताकि इनकी स्किन खराब ना हो। मेरी तरह बेचारी ये भी सेंसिटिव है ना। तो मैं अब रुक जाओ, नहा के इन लोगों ने नहला के उसके बाद दिखाती हूँ। तो पहले हम ना कन्हैया को पोछेंगे, क्योंकि ये भी नहा के आ गया है। गर्मी तो बहुत है, पर भी ना नहला के पोछना पड़ता, बेचारा अकेला, गंदी लड़की है। पहले में हम लड्डू गोपाल को पोछेंगे, फिर मेरे कन्हैया को पोछेंगे। ये ना मेरे साथ हमेशा घूमता रहता है, जहाँ देखो वहीं। ये मेरे साथ हॉस्टल में था, फिर मैं जब हॉस्टल से घर आ गई तब घर आ गया, जब मैं फिर हॉस्टल में चली जाऊंगी तब फिर जाएगा मेरे साथ वापस। यही का बच्चा, ये हो गए।
अब मैं जा रही हूँ लोग को बोरोलिन लगाने। कोई मुझे ये नहीं कहेगा वीडियो में ही बस लगा रही हूँ, मैं डेली लगाती हूँ कन्या को। इन लोग से पूछ लेना चाहता हूँ, अगर आप लोग पूछोगे ना तो मैं भी बता दें मुझे डिफेंड करने के लिए कि यस ये मुझे डेली अप्लाई करती है। पता मेरी दीदी भी देख के शॉक हो गई थी कि हैं तुम बोरोलिन लगाती हो कन्या, मॉइस्चराइजर। और फिर उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि मैं सेंट भी लगाती हूँ है इतना कुछ करती, मैंने कहा और क्या रिसिया जाएगा, ये दुष्ट रिसिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मुँह फुला के बैठ जाएगा। और रियलिटी बताऊं जब भी मुँह फुलाता ना मेरा पूरा दिन ऐसे जाता है कि यार कहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, ऐसे मुझे फीलिंग आती है। तो इसे ना खुश रखना पड़ता है। इतना रिग्रेट में डाल देगा। मैं उस दिन इसकी पूजा नहीं कर पाई थी, नॉट बिकॉज ऑफ माई पीरियड बट क्योंकि ना मैं कॉलेज में थी तो फिर बहुत सारा काम चल रहा था, क्लासेस चल रही थी तो उसमें बिजी हो जा रही थी, तो इसकी पूजा नहीं हो पाती थी। एंड ही वॉज लाइक, मुझे गिल्ट इतना ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा हुआ था गिल्ट, मैं क्या बताऊँ। तो ये मेरा खाना बेचारा खुद इतना छोटा सा, इसका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, डोंट माइंड। तो अब इसको हम लगाएंगे इधर। वेट, दिन से इधर मिल रहा मुझे, कहेगा लगातार तुमने इतना चेंज नहीं किया, रोज वाला था एक कौन हूँ। तो ये गया मेरा कन्हैया, इधर में नहा लिया, अभी तो एक नहाया है, उसे भी नहलाना। और मैं अपने कन्हैया को पता कपड़े नहीं पहनाती, सिर्फ एक ही को पहनाती क्योंकि गर्मी इतनी है, उसने ऑलरेडी कपड़े पहने हुए हैं, बेचारे को रैशेस हो गए तो गर्मी में। तो ये मेरा कान्हा तो बाबू तो तैयार हो गया है, अब मेरा कन्हैया इसे बोरोलिन तो लगा दिया है, भूल जाती हूँ। आप लोग के चक्कर में अपने कन्हैया को अगर मैं थोड़ा सा भी भूल जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये गया मेरा कान्हा, सबसे सुंदर, सबसे है ना प्यारा। ये क्या अब लोग को मैं चंदन भिगो के लगाऊं। वेट, सबसे अच्छा कौन है मेरा कन्हैया। अब तक मेरा भजन चल रहा होता, लेकिन वो तो मैंने सोचा कि चलो आज के मॉर्निंग व्लॉग में मैं दिखा दूं कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है। ये देखो मैंने इन दोनों को चंदन लगा दिया। अब मैं ना इन लोग को तैयार कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पता है लाइट पड़ नहीं रही, इस वजह से दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ये देखो अब दिख रहे हैं ना सुंदर सुंदर से। अब जा रही हूँ उनको मैं भोग लगाने, मिश्री का भोग लगाती हूँ। खाता भी नहीं दुष्ट। मेरा कन्हैया सबके कन्हैया की तरह नहीं है, सबके कन्हैया खा लेते हैं, दही में मिलते हैं, फ्रिज में मिलते हैं। मेरा कन्हैया यहाँ से हिल नहीं सकता है, यहाँ जो प्रसाद रखा रहता है वो भी नहीं खाता है, अलग प्रसाद क्या खाएगा। पता नहीं कैसे सबके फ्रिज में चले जाते हैं, ये इतना आलसी यहाँ से खिसक नहीं सकता। गाइस इनका तो भोग लग गया, अब वीडियो तो मेरा डन हो गया। अब मैं बस एक चीज कहूंगी, ज्यादा एक्सरसाइज मत करना, मैंने बहुत एक्सरसाइज कर लिया। अब मेरे पैर पता है जमीन पे रुक नहीं रहे, ऐसे कांप रहे हैं, पर मैं कोशिश करूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद तो मुझे कॉलेज जाना है, तो जिम भी ज्वाइन करना है ना, तो इसीलिए आप लोग भी धीरे करना, स्ट्रॉन्ग बनना। ओके एंड दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय, जय श्री राधे कृष्ण।